जब किसानों की जल भराव की और उसकी जवाब दे रहे थे तो हमारे जिले का गिरदावरी जो है नहीं आई थी, और हमने जब कहा था तो जब इन्होंने चेक करवा के अगले सत्र के अगले दिन ही जवाब दिया था तो 25 से 30 हजार एकड़ के बीच में आकलन जो है फसल का नुकसान का और जल भराव का हुआ था। सर, मैं ये कहूंगा कि ना तो उसका कोई मुआवजा आया पिछले साल का, और इस साल की जो इन्होंने जवाब दिया है उसमें अभी गिरदावरी के ऑर्डर तो कर दिए लेकिन अभी तक उसकी जो है रिपोर्ट नहीं आई है। जबकि हालात ये हैं कि किसानों की पिछली फसल तो खराब हुई लेकिन अगली फसल जो थी ना गेहूं की बुआई हुई ना सरसों की बुआई हुई, और मैं ये मानता हूं कि बुआई तो हुई नहीं लेकिन किसानों को कोई उम्मीद, क्योंकि पिछले साल का जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं हुई, और इस साल के जब गिरदावरी नहीं हुई तो क्योंकि ये भापेंगे कहां से कि कितना नुकसान, तो मेरा ये है कब तक तो ये गिरदावरी हो जाएगी। और ये साल दर साल अब जल भराव से जो नुकसान होता है, मेरे यहां तो इन्होंने जवाब जब मैंने किया क्या मतलब उसमें कदम उठाए गए, मेरे जिले का तो नाम ही नहीं है कि उसमें जो राशि कई जगह 5-5 लाख तक की है उसमें नहीं है। तो क्या इसका कोई एक ऐसा टाइम फ्रेम करके उप मुख्यमंत्री जी आप जो है करेंगे जिससे कि गिरदावरी आ जाए, और गिरदावरी के बाद जो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, ना तो पिछले साल का ही फैसला हो पाया ना इस साल का, तो क्या होएगा जब गिरदावरी नहीं, तो ऐसा कोई सिस्टम के किसान कब तक उम्मीद करेगा। अभी भी मेरे यहां मेरे जिले में, अपने जिले में मैं बता सकता हूं हजारों एकड़ जमीन जो है अभी भी पानी में है और उसमें कोई फसल अब भी हो ही नहीं सकती क्योंकि दिसंबर का आखिरी हफ्ता तो चल ही रहा है। तो मेरा यह है कि मुआवजे का तय करने से पहले गिरदावरी का एक टाइम फ्रेम सेट करें जिससे कि ये होए, और पिछले साल वर्ष का जो नुकसान हुआ है उसका भी कुछ है कि नहीं है वो मुआवजे का देने का। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही खरीफ की, क्योंकि गिरदावरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे बाई इलेक्शन का हिसार में लगा हुआ था और उसके साथ पंचायती राज का पूरे प्रदेश में लगा हुआ था, उस कारण थोड़ा सा डिले हुआ। जैसे ही वो रिपोर्ट्स आएगी उसका मुआवजा भी भेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ माननीय सदस्य जो पिछली रबी 2022 की बात कर रहे थे, उसके अंदर हरियाणा में 109 करोड़ का रुपया ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया, जिसके अंदर मेवात में 32.26 करोड़ रुपया फसल खराबे का ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है, जो आपकी ट्रेजरी में आ चुका है। उस एक सेकेंड, आपने बोला ना, आप एक बार बात तो सुन ली। दूसरी चीज, जहां माननीय सदस्य ने बात कही है कि फसल खराबा आज भी है, पानी खड़ा है, दूसरी फसल की बुआई नहीं हो रही। पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,000 रुपया जहां बुआई नहीं होती थी वहां मिलता था, उसको अब हमने पीछे बढ़ाया क्योंकि 12,000 को अब हमने 15,000 प्रति एकड़ कर दिया गया 100% डैमेज का। तो अब उसको भी बदलकर हमने 7,500 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के 7,500 रुपया प्रति एकड़ हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिले। अब ये निर्णय लिया गया है। आपके मेवात के अंदर क्षतिपूर्ति के अंदर लगभग 3,667 किसानों ने अपनी फसल खराबे का या बुआई ना या पानी खड़े होने का अपलोड किया, जिसके अंदर 16,007 एकड़ एरिया है जो कि आज नॉन सोन या डैमेज्ड है, उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। जैसे ही इन फार्मर्स का भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर डाटा वेरीफाई हो जाएगा, इनको भी तुरंत उसका मुआवजा हरियाणा सरकार देगी। जहां बात माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 32 आपने दे तो दिया, वो किसान को कब मिलेगा? मैं माननीय सदस्य इस हाउस में पहले भी रहे, आज भी रहे, आज के दिन पैसा खाते में डालने के लिए खाता वेरीफाई कराना फार्मर को पड़ेगा, और उसके अंदर मैं आपसे भी आग्रह करूंगा और अब इस सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान से भी आग्रह करूंगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर आप अपनी एरिया की वेरिफिकेशन को ट्रेजरी से वेरीफाई जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि मुआवजा पड़ा रहता है। एक खेवट के अंदर 4 हिस्सेदार, 5 हिस्सेदार, 10 हिस्सेदार है, पैसा उस पूरी खेवट का आएगा, मगर जब डिवीजन होगी तो प्रत्येक हिस्सेदार के नाम पे होगी और उस कारण डिले होता है। बहुत सा आज के दिन भी ऐसा पैसा है जो ट्रेजरी में हरियाणा सरकार ने भेजा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में, सब डिविजन में पड़ा है, मगर 8-8, 9-9 सालों से उसका क्लेमेंट कोई नहीं आया, जिनके अकाउंट्स वेरीफाई होकर उसके अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाए। तो मैं तो विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सब डिवीजन लेवल पर
इसको जरूर मॉनिटर कराकर जो उचित किसान जिसकी फसल को नुकसान हुआ उसके खाते में पैसा जरूर भिजवाने का काम है। सर, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री साहब से एक दरखास्त करूंगा कि आपने गिरदावरी और मुआवजे की बात तो कर दी, लेकिन ये बार बार जो जल भराव की जो समस्या हो रही है इसके लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि अब आपने लिख दिया डीजल और बिजली के पंप सेट से, इससे बात नहीं बनेगी। लो लाइंग एरियाज के लिए बिल्कुल इस चीज के लिए, और बार बार जब आपके पास सर्वे हो रही है, गिरदावरी हो रही है, तो आपके पास है जो लो लाइंग एरिया के लिए एक जो है उसमें कमेटी बना के आइडेंटिफाई करके जो कारण है उन कारणों को जो है उनको जो है समाधान करा जाए, जिससे कि ये हर बार किसान को इस बात के लिए ना होना पड़े कि उसकी बार बार फसल जो है, हमारे यहां तो पानी वैसे ही नहीं है, एक फसल की उम्मीद करते हैं वही होती नहीं है, तो दोनों बार में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और जो आपने ये बात कही है इसमें मैं कहूंगा कि आप डिप्टी कमिश्नर्स को भी इंस्ट्रक्ट कीजिए कि लोकल जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के कोई मीटिंग जरूर कर लें 2, 4, 6 महीनों में, इस तरह की अगर मुआवजे की कोई बात अटकी पड़ी है लोकल लेवल पे दे कैन सिट टुगेदर एंड मतलब आइडेंटिफाई कि क्या मतलब इसमें हो सकता है, जिससे लोगों में जागरूक दे, और खाते में पैसा पड़ा रहना किसान को ना मिलना यह भी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात। अध्यक्ष जी, सजेशन वेल टेकन। मैं जरूर डायरेक्ट करूंगा डिप्टी कमिश्नर्स को कि तुरंत सारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बताएं कि विधानसभा वाइज कितना मुआवजा आज भी ट्रेजरी में पेंडिंग है, और अगर हाउस सहमत हो तो जिसका क्लेमेंट 5 साल से नहीं आया उसके अंदर भी जरूर हमें विचार बनाना पड़ेगा कि वो पैसा लाकर भी हम और किसी जगह उपयोग करने का काम करें, क्योंकि ऐसा करोड़ों रुपया आज भी ट्रेजरी में पड़ा है जो उपयोग नहीं हुआ। दूसरी ओर पर ये तो सरकार ने निर्णय करना है कि सरकार निर्णय करे, इसके ऊपर कोई डिसीजन ले नहीं। अगर हम तो निर्णय कर लेंगे फिर कल यही सामने खड़े होकर कहेंगे आपने किसान का पैसा वापस। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। श्री वरुण चौधरी जी। 29। अध्यक्ष महोदय,